हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। दोस्तों, आज हम सेकंड मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एक मॉक टेस्ट हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आपने उसको हल किया होगा तो आपको पता लगा होगा कि एग्ज़ाम में आपको सेम ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा कि पहले क्वेश्चन को हल करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। तो दोस्तों, अब हम सेकंड मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि a प्लस ए 1/a बराबर 42 का 14.29% है तो समीकरण a स्क्वायर प्लस 1/a² का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, क्या दिया हुआ है, a प्लस 1/a 42 बराबर 42 गुणा 14.29% क्या होता है, 1/7 क्या होता है, 14 से 2/7%। तो क्या हो जाएगा 1/7। तो 7 से 42 को काटने पर 6। तो a प्लस 1/a बराबर 6। इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू a गुणा 1/a बराबर 36। a से a कटने पर 2। तो a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर क्या क्या हो जाएगा, 36 माइनस 2 तो 34। तो अब ज्ञात क्या करना है अपन को, इकाई का अंक। मान इसका इकाई का अंक तो क्या होगा, 4। इकाई का अंक क्या है, 4। तो आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है तो x की पावर 42 प्लस x की पावर 84 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसको पहले हम x की पावर 6 5 4 3 प्लस स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इसको एक समीकरण मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 को x से मल्टीपल करते हैं। तो x से गुणा करने पर क्या होगा, x की पावर 7। सभी को इस समीकरण को x से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 बराबर 0। एक की जगह x आ जाएगा ना। तो अब ये समीकरण 2 हो गई। अब 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा, यानी ये घटाने पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। x की पावर 5 से x की पावर 5, 4 से 4, 3, 2 से 2 और x से x बचा क्या, x की पावर 7 माइनस 1 बराबर 0। x की पावर 7 बराबर क्या होगा, 1। तो अब मान गया कि किसका ज्ञात करना है, x की पावर 42 प्लस x की पावर 84। तो x की पावर 42 क्या होगा, x की पावर 7 कोष्टक और 42 कितना हो जाएगा 6 प्लस x की पावर 7 में चेंज करना है। 7 का मान ज्ञात किया हमने 1। तो 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 और 2 12 7 84। तो अब x का मान क्या है, x की पावर 7 का मान क्या है 1। तो 6 प्लस और x की पावर 7 का मान 1 और स्क्वायर में 12। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, यदि p माइनस एक्स p माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर √5 है तो p माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 1/p माइनस वाई का होल क्यूब का मान क्या होगा। तो दोस्तों, क्या दिया हुआ है, p माइनस एक्स p माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर √5। तो इसमें चेंज करना है इसको। तो क्या करें, इसमें एक बार तो p माइनस और एक बार p प्लस बराबर √5। p से p वापस कटने पर वापस ये x माइनस वाई आ जाएगा। तो दोनों
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इन पे। तो पहले क्या होगा, x माइनस पी और माइनस, या माइनस रखने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस है ना, x प्लस सॉरी p, पहले p है ना पहले, तो p और माइनस p माइनस वाई, और माइनस रखने पर कॉस्ट ऑफ p, ये माइनस का है तो माइनस बाहर आ गया, और अंदर ये प्लस का है तो अंदर माइनस होने पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर खोलने पर वापस, बराबर ऋण 5। यहाँ से ज्ञात किस में करना है, p माइनस वाई, तो यहाँ पर चेंज करना होगा p माइनस वाई में, तो p माइनस एक्स बराबर क्या होगा, 1/p माइनस वाई। अब मान रखेंगे यहाँ p माइनस वाई माइनस p माइनस एक्स की जगह क्या है, 1/p माइनस वाई, तो 1/p माइनस वाई बराबर √5। अब ज्ञात क्यूब करना है ज्ञात, तो इन दोनों का दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो क्यूब करने पर क्या हो जाएगा, p माइनस वाई का क्यूब माइनस 1/p माइनस वाई का क्यूब माइनस 3p माइनस वाई इंटू p माइनस 1/p माइनस वाई, कोष्टक में p माइनस वाई प्लस माइनस 1/p माइनस वाई बराबर क्यूब हो जाएगा इसका, तो क्यूब क्या होगा 5 और √5। अब ये कट जाएगा और 3 और p माइनस वाई, 1/p माइनस वाई का मान क्या होगा, √5 दिया हुआ है ना यहाँ, ये यहाँ पर है ना, ये मान हो जाएगा 5, तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा, √5 √5, और माइनस उधर जाने पर क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 √5, तो कितना हो जाएगा 8 √5, तो आंसर कितना हो जाएगा 8 √5। अगला क्वेश्चन, 3 मोटरसाइकिल x y z की औसत गति 80 किमी प्रति घंटा है, मोटरसाइकिल y और z की औसत गति 90 किमी प्रति घंटा है। यदि मोटरसाइकिल y की गति 81 किमी प्रति घंटा है तो मोटरसाइकिल x और y की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 80 किमी प्रति घंटा है, 80 किमी प्रति घंटा। तो औसत क्या होता है, तीनों का जोड़ बटा योग तीनों का, तीन संख्या है तो 3, तो अब संख्या का तीनों का जोड़ क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में जाने पर 8 × 3 8 या 24, तो कितना हो गया 24। अब 2 का y प्लस जेड की औसत गति है, y प्लस जेड का दिया हुआ है, y प्लस जेड बराबर 90 किमी है, किमी प्रति घंटा। तो दोनों का जोड़ क्या होगा, औसत है ये, तो जोड़ क्या होगा बटा 2 बराबर, डायरेक्ट करने पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 किमी प्रति घंटा। अब 2 का ही है 3 का ही है, तो 2 घटाने पर x का मान आ जाएगा, तो x का मान एक्स वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड बराबर 240 माइनस 180, ये कट गया, x बराबर कितना हो गया 0, 14 में से 8 जाने पर 6 और 0, यानी x का मान कितना हो गया 60। अब ज्ञात करेंगे, दिया y का मान दिया हुआ 81, y का मान 81, तो मान रखेंगे किसमें, इसमें, तो z का मान ज्ञात हो जाएगा यहाँ से, तो z का मान ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो 81 y का मान प्लस z बराबर 180। अब z बराबर क्या होगा 180 माइनस 81 बटा 10 में से 1 जाने पर 9, 17 में से 8 जाने पर 9, तो z का मान कितना होगा 81,
अब पूछ किसका रहा है, जेड एक्स, मोटरसाइकिल एक्स और जेड की औसत गति। तो एक्स और जेड क्या है, एक्स तो कितना है 60 और जेड कितना है 99। अब इनका औसत पूछ रहा है तो 2/2 तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पर ये 9 और 15, 159/2 बराबर 7 × 14, एक जाने पर 18 और 5 तो 79.5। तो आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर एस एक आयत है और ए पी एस भुजा पर कोई बिंदु है और ओ त्रिभुज पी क्यू का अंतकेंद्र है और आई त्रिभुज ए आर एस का अंतकेंद्र है और कोण पी ओ ए बराबर 100 डिग्री है और ए आई एस बराबर 120 डिग्री है। तो कोण क्यू ए आर का माप क्या होगा। तो दोस्तों एक आयत दिया हुआ है, आयत ये आयत है पी क्यू आर पी क्यू आर और एस। तो क्या दिया हुआ है इसमें, ए पी एस और ए पी एस पर, पी एस भुजा पर कोई बिंदु है ए, पी क्यू आर एस, अच्छा सॉरी पी क्यू, पहले पी फिर क्यू फिर आर और एस, ठीक है। अब ए बिंदु ए दिया हुआ है पी एस भुजा पर, तो ए है पी एस पर, ठीक है। यहाँ ए है, कोई बिंदु है ओ बिंदु है, ये बिंदु यहाँ पर है तो इसको यहाँ से मिलाने पर क्या हो जाएगा, ये बिंदु और ये बिंदु यहाँ पर मिला दिया। अब पूछ क्या रहा है इसमें, ओ है ना त्रिभुज पी क्यू और ए का अंतकेंद्र है, यानी कि इसका अंतकेंद्र अंदर होगा तो ये इसका अंतकेंद्र है। और आई त्रिभुज ए आर और एस का अंतकेंद्र है तो इसका अंतकेंद्र ये होगा आई, यहाँ पर ओ। अब और पी ओ और ए ये 100 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, दे रखा है ए आई एस 120 डिग्री है। तो क्यू ए और आर का माप क्या है, क्यू ए और आर ये कोण ज्ञात करना है। तो अंतकेंद्र क्या होगा, अब ज्ञात करेंगे ये कोण, ऊपर वाला कोण। तो क्या होगा, पी क्यू ए बराबर 90 प्लस अंतकेंद्र होता है तो प्लस होता है और बाह्य केंद्र होने पर यहाँ माइनस होता है। तो क्या होगा, पी ओ सॉरी पहले पी ओ ए बराबर होता है 90 प्लस पी क्यू ए अपॉन 2। तो पी ओ ए कितना है 100 बराबर 90 प्लस पी क्यू ए अपॉन 2 बराबर कितना 2, ये ज्ञात करना है। तो ये इधर जाने पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, 100 में से 90 जाने पर 10 और 2 इधर जाने पर 20। तो कितना आ गया, पी क्यू ए कितना आ गया 20। अब ये कोण ज्ञात करना है, ये हो गया, अब ये ज्ञात करना है। तो वापस वही ए आई एस बराबर कितना होगा 90 प्लस ज्ञात क्या करना ए आर और एस, ए कोण ए आर और एस अपॉन 2। तो ये कितना 120 बराबर 90 प्लस कोण ए आर एस अपॉन 2, 120 में से 90 जाने पर 30 बराबर कोण ए आर और एस अपॉन 2।
तो ये इधर जाने पर कितना हो जाएगा 60 बराबर कोण ए आर और एस, ये कितना हो गया 60। तो अब ये क्या है आयत है, तो आयत का सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, तो ये कितना 20 है, तो इधर कितना होगा 70, ये 70 है। अब ये 60 है, तो 90 होने पर ये कितना हो जाएगा 30। अब त्रिभुज ये है क्यू ए और आर त्रिभुज है, तो इसमें ये 70 ये 30, तो 100 पूरा कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये 80 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80। दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है तथा ए बी 9 सेमी, बी सी 12 सेमी और ए सी 15 सेमी है, तो त्रिभुज की अंतर त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ये 90 डिग्री है और ए सी 15 है, ए बी 9 है और बी सी 12 है। तो अंतर त्रिज्या समकोण त्रिभुज की अंतर त्रिज्या क्या होती है ज्ञात करने। अंतर त्रिज्या क्या होती है आधार और लंब का जोड़, आधार और लंब का जोड़ 9 + 12 माइनस कर्ण का माइनस कर्ण अपॉन 2, तो कितना हो गया 21। 21 में से 15 जाने पर 6/2 बराबर 3, तो कितनी 3 सेमी हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपको परित्रिज्या पूछता तो क्या होता कर्ण का आधा, यानी परित्रिज्या क्या हो जाती है यहाँ पर 15/2 बराबर 7.5 हो जाती। तो यहाँ आंसर क्या है 3। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है तो ओपी और ओपी समांतर है क्यूआर के, ओपी समांतर है क्यूआर के और क्यूआर वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्यूआर वृत्त की स्पर्श रेखा है और ओपी 6 सेमी है, तो कोण ओ पी आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ओ और पी, ये ओ केंद्र है तो ओपी क्या हो जाएगी त्रिज्या, तो ये त्रिज्या कितनी है 6, ठीक है। और ओ और क्यू ये भी त्रिज्या हो जाएगी, तो ये कितनी होगी ये भी 6 होगी। अब ओ पी क्यू आर के समांतर है, तो क्यू आर के समांतर इसको आगे बढ़ाने पर, इसको ऐसे आगे बढ़ाने पर क्यू आर के समांतर, अब समांतर है ओ पी और क्यू आर समांतर है, तो ओ और क्यू और यहाँ पर एस मान लेते हैं, तो ये दोनों बराबर होगी, तो ये भी 6 होगी। तो अब ज्ञात क्या करना है अपन को ओ और पी का क्षेत्रफल, ओ पी और आर का क्षेत्रफल, तो क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार क्या 6, ये तो इसका आधार हो जाएगा, ठीक है आधार 6, और ये त्रिभुज है ये पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ तक त्रिभुज की, तो ये 6 ऊंचाई है इसकी, तो 6 ऊंचाई 2 से काटने पर 3 और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना 18, तो कितनी आ जाएगी 18, क्षेत्रफल क्या होगा 18, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में एक वृत्त की जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु P पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए पी की लंबाई बराबर 5 सेमी, पी बी की x सेमी और सी पी बराबर x + 2 सेमी है, तो पी डी 9 सेमी है, तो दोनों जीवाएं ए बी और सी डी की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों किसी वृत्त में दो जीवाएं एक दूसरे को काटती है तो क्या होती है ए पी बराबर काटने पर क्या होता है ए पी इंटू आगे क्या है ये पी है पी बी, ए पी इंटू पी बी बराबर होती है सी पी इंटू पी डी के, दो जीवाएं आपस में काटने पर ये बराबर होती है। तो अब मान क्या होता है इनमें, ए पी बराबर तो कितना है 5x इंटू पी बी बराबर x बराबर सी पी बराबर कितना है x + 2 और पी डी बराबर 9, तो ये तो कितना हो गया 5x² बराबर ये कितना 18x + 9, ये कितना हो गया 9
9x और 18। इधर आने पर 5x² और माइनस 9x और माइनस 18 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने तो क्या हो जाएगा, 18 पंजी 90, तो क्या हो जाएगा 9 15 की 90, ठीक है। 15 में से 9 6 जाने पर 9 सही है। तो 5x² माइनस 15x प्लस 6x माइनस 18 बराबर 0। तो 5x कॉमन लेने पर x माइनस 3 प्लस यहाँ पर 3 कॉमन लेने पर 6 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 3, 5x प्लस 6 x माइनस 3, तो क्या होगा x बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ना, माइनस का तो x बराबर जाने पर 3, तो x बराबर 3 प्लस का है तो प्लस वाला होता है, माइनस वाला नहीं होता, तो ये नहीं होगा। अब पूछ कह रहा है ए बी और सी डी की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनका लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो x बराबर 3 है तो 5x, टोटल कितनी है 5x और x 6x और अनुपात, ये तो क्या हो गई ए बी, ये तो पूरी है भाई ए बी हो गई, ये सी डी है। तो अब सी डी क्या है x प्लस 2 प्लस 9, तो ये कितना हो गया 18 अनुपात। अब x का मान कितना 3, तो 3 12 और 2 14, काटने पर 2 से 9 अनुपात 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 अनुपात 7। अगला क्वेश्चन, यदि बेलन के आधार का व्यास 28 सेमी है और ऊंचाई 20 सेमी है और उसे 2 समान बेलन प्राप्त करने के लिए 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि मान ले कि कटौती के कारण कोई भी सामग्री का नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या होगा, बेलन यानी कि एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है। अब इस बेलन को 2 बराबर भागों में काट रहा है, यानी कि यहाँ से इस बेलन को काट दिए ऐसे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ एक बेलन ऊपर और एक बेलन नीचे, ठीक है। दोनों की लंबाई और सब सेम है। तो अब अपन को वृद्धि हुई वो ज्ञात करना है। इसमें क्या वृद्धि हुई, तो इसमें क्या वृद्धि हो रही, पहले बेलन ये था फिर ये हो गया, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, ये एक तो ये और ये दोनों एक्स्ट्रा हो रहे हैं, लंबाई सेम है दोनों की, तो एक्स्ट्रा क्या हो रहा है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा हो रहा है। और टोटल कितना है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच होता है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और आर से आर, तो ऊपर क्या रह गया आर कोष्टक आर प्लस एच। तो आर कितनी है, आर व्यास कितना 28, तो आर कितनी हो जाएगी 14 अपॉन आर 14 प्लस एच कितनी है 20, 14 और 20 कितनी हो जाएगी 34। अब 2 से काटने पर 7 और 17, प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100, तो कितना हो गया 700 बटा 17, तो 17 चौक 68, 17 चौक 68, 2 रह गए शेष, 17 एकम 17 नहीं जा रहा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो कितना हो गया 3 तो 17 एक बार। तो अब पॉइंट में कौन सा आंसर आ रहा है, केवल एक ही आंसर 41.17, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ये संख्या दी हुई है 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, तब a के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये संख्या 3 से पूर्ण विभाज्य है, तो a के संभावित मान यानी कि a का मान क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पर कौन सा मान रख सकते हैं, तो a पूर्ण विभाजित कब होती है, जब इन सभी अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाज्य हो, यानी कि पूर्ण विभाज्य होने के लिए ये 3 से 3 अंक पूर्ण विभाज्य हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 4 और 8 12, तो 12 ये भी हो जाएगा। अब बचा क्या
8 और 5 यानी कि 10, 10 और 5 15, तो ये भी पूरा पूरा हो जाएगा। बचा क्या, एक का मान क्या रख सकते हैं यहाँ, एक तो जीरो, जीरो रखने पर ये संख्या पूरी पूरी होगी भाज्य, क्योंकि जीरो का मान जीरो रहेगा यहाँ पर। अब और क्या रख सकते हैं, एक, एक रखने पर तो एक तो नहीं होगा, दो रखने पर दो भी नहीं होगा, तीन रखने पर तीन पूर्ण पूर्ण विभाज्य हो जाएगा, तो एक तीन रख सकते हैं। प्लस 4 रखने पर एक शेषफल रहेगा, नहीं होगा, 5 पर भी नहीं होगा, 6 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। और 7, 7 भी नहीं होगा, क्योंकि 7 में कितना शेष रहेगा, एक, और 8, 8 में 2 शेष रहेगा, 8 भी नहीं होगा, 9, 9 रख सकते हैं। अब 10, 10 तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि 2 अंक हो जाएगा, एक अंक ही चाहिए, तो ये 4 अंक रख सकते हैं यहाँ पर। तो अब इनका योग कितना है, तो 9 और 9 18, तो इनका योग कितना हो गया, 18, तो आंसर बी। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में छात्र ई के अंक में 45% की वृद्धि हुई और फिर 40% कमी हुई, जिसके कारण ई द्वारा प्राप्त अंतिम अंक मूल अंक से 52 कम थे। ई द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए थे, 45% है, तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/20। अब पहले क्या था, 20, 20 से क्या हो गया, वृद्धि हो रही है 9 की, तो 20 में 9 की वृद्धि होने पर 29, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। अब पहले 5 था, 2 की कमी हो रही है 5 पे, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। अब पहले तो कितना था, इनको गुणा करने पर 100, और बाद में कितना हो गया, 7 और 2 हासिल 6 2 8 87, यानी कि 100 पे 87 हो रहा है, यानी कितनी कमी हो रही है, 100 पे 13 की कमी हो रही है। और परसेंट में क्या दिया हुआ, 52, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब संख्या क्या करना, ई के द्वारा प्राप्त अंक, पहले कितने अंक थे, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, एक अंक की 4 है, तो 100 की क्या हो जाएगी, 400, तो आंसर 400 हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपना सामान विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, उसका वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। सामान यानी कि 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो पहले ये क्या एसपी है, नीचे वाला टोटल क्या एसपी, क्योंकि विक्रय मूल्य पर सामान बेच रहा है, तो एसपी कितना है, 4, और लॉस कितना हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है, यह एसपी है, और एक का लॉस हो रहा है, तो सीपी कितना होगा, 5 होगा, 5 होगा ना एक का लॉस होने पर, यानी कि एक में से 5 जाने पर 4 होगा। तो अब ज्ञात क्या करना है, वास्तविक, उसका वास्तविक, तो वन अपॉन सीपी कितना है, लॉस 1 का है और सीपी 5 है, तो बराबर 1/5 कितना होता है, 20%। तो वास्तविक हानि क्या हो जाएगी, 20%। 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक फ्रिज को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट के साथ 16,560 रुपये में बेचता है और 15% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 1/10 है, ये तो क्या है, एसपी और एमआरपी। तो अब एमआरपी कितना 100 है, एक मिनट, फ्रैक्शन से करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से। तो 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। अब 10 पे 1 की छूट दे रहा है, ठीक है, तो एमआरपी 10 है और छूट कितनी की दे रहा है, 1 की, तो एसपी कितना होगा, 9। अब एसपी कितना, यहाँ कितना दे रहा है ये, तो 1 की वैल्यू क्या करेंगे, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 16/16,560/9 बराबर 9 एकम 9, कितना शेष रह गया, 9 एकम 9 7, 9 × 72 8 3 9 चौका 36। तो ये तो क्या हो गया एसपी 1 यूनिट का। अब 10 यूनिट का एमआरपी क्या हुआ, 18,400, यानी 10 से गुणा करने पड़ेगा, तो 1 0 और 1 0 2 0 हो जाएगा, 18,400। अब क्या बोल रहा है आगे, 15% लाभ कमाता है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर वो इस पे 15% लाभ कमा रहा है
तो उसका SP क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। इतना लाभ कमा रहा है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20। अब लाभ कमा रहा है तो कितना 3 लाभ कमा रहा है 20 पे, तो कितना हो जाएगा 23। 23 की वैल्यू क्या है 23 की वैल्यू क्या दे रखी है, ये लाभ कमा रहा है तो कितना 16,560। 23 एक की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 23 पंजे 115 और 23 छक्की 138, 23 साते 161, तो 23 साते 161, 23 साते 161 और 4 शेष रह गया तो 23 दूना 46। सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 और 2 20, 720। अब ये तो क्या हुआ है 1 यूनिट की वैल्यू 720 है, तो 20 की क्या होगी 20 से मल्टीप्लाई, तो 720 × 20 बराबर क्या होगा 20 1 2 और 4 और 0 0 2 2 4 और 2 7 14, तो कितना CP तो कितना आ गया 14,400 और MRP कितना है 18,400। अब वो कोई छूट नहीं दे रहा, इन दोनों में छूट नहीं दे रहा, तो कितने का लाभ हो रहा है उस पर, तो कितने का लाभ हो रहा है इसमें से घटा देंगे, तो 18,400 में से 14,400 घटाने पर 0 0 0 और 8 में से 4 जाने पर 4, यानी 4,000 का लाभ हो रहा है 14,400 पर। तो अब लाभ प्रतिशत में ज्ञात करेंगे, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 4,000 बटा 14,400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। प्रतिशत में ज्ञात करना है तो इसे 4 से काट लेंगे, 4 से काटने पर 10 और नीचे 4 से काटने पर 4 × 4, 4 × 12 और 2 शेष रह गया, 4 × 24, वापस 2 से काटने पर 5 और 2 से काटने पर 1 और 8, तो ऊपर कितना हो गया 2 से काटने पर कितना हो गया 1 और 16, और वापस 2 से काटने पर 250 अपॉन 2 से काटने पर 9। अब भाग देंगे 9 का, तो 9 9 9 9 2 18, 9 2 18 कितना शेष रह गया 7, 9 7 63 पॉइंट, फिर 7, फिर 9 7 63 यानी कि 27.77%। तो आंसर क्या हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन, 3 कक्षाओं के छात्रों का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 5 छात्रों को जोड़ा जाए तो अनुपात 5:7:9 हो जाता है। तो मूलतः छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि इनका अनुपात ये है, तो पूरा क्या मान सकते हैं 2a, संख्या क्या होगी 2a 3a और 4a। इसमें क्या जोड़ रहे हैं 5, तो इनमें 5 जोड़ रहे हैं 2a + 5 3a + 5 4a + 5, तो अनुपात ये प्राप्त हो रहा है। तो 2a + अनुपात 5 बटा इनको अनुपात है ना ये, तो नीचे 3/5 बराबर अनुपात 2a + 5 का अनुपात क्या है 5 और नीचे वाला का 3a + 5 का अनुपात क्या है 7, तो 7 क्या हो गया सॉरी क्या हो जाएगा 5 बराबर अनुपात क्या 5:7। अब वजर गुणा करने पर तो 14a + 7 × 5 = 35 बराबर 15a + 25, तो इधर जाने पर और ये इधर आने पर क्या हो जाएगा 10 बराबर a बराबर कितना हो जाएगा 10। अब पूछ क्या रहा है मूलतः छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी ये 7 5 5 और 4 9 9, टोटल 9 है, तो 9 को 10 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 90, तो आंसर कितना हो जाएगा 90, यानी थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर 16 × 7/2 का 7 बराबर 7 है, बराबर b का मान क्या है 16.6 +
11.001 माइनस 3 इंटू 4 है और सी का मान ये है। तो उपरोक्त के आधार पर कौन सा संबंध सही है? अब इनका मान ज्ञात करना है। ए बराबर क्या होगा? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 7 14 और 14 नीचे भाग देना पड़ेगा। तो 1/2, 1/2 को 8 काटने पर 8, तो ए का मान तो 8 आ गया। बी बराबर कितना होगा? बी बराबर कितना हो जाएगा? 16 और 11, 16 और 11 कितना? 27, 27.6001 माइनस 12, माइनस 12 करेंगे तो कितना होगा? 5 और 1, तो कितना हो जाएगा? 15.001। अब सी का मान, सी का मान कितना होगा? भाग पहले गुणा करेंगे 15 और 90 भाग है, तो 9 और 5 को गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45 प्लस 13, तो भाग देने पर 90 में 45 का भाग देने पर 2 और 13 बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो सबसे बड़ा क्या है? बी, सबसे बड़ा बी। बी किस में है? केवल एक में, ये सबसे बड़ा बी। फिर सबसे बड़ा क्या है? सी, फिर ए सबसे छोटा ए, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 60 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन समान दिशा में 20 किमी प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 2 घंटे में पार करती है तो ट्रेन और आदमी के बीच की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए। समान दिशा में जा रहे ट्रेन भी इधर जा रही है और आदमी है, ये आदमी है, ये भी दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं। ये इसकी तो क्या है? 60 किमी प्रति घंटा और व्यक्ति की क्या है? 20 किमी प्रति घंटा। समान दिशा में जाने पर घट जाती है चालें, तो क्या होगा? 60 माइनस 20 बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर, और दोनों 2 घंटे में पार कर रही है। तो दूरी ज्ञात करना है ना, तो दूरी स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी? अब स्पीड दी हुई है कितनी है? 40, और टाइम कितना है? 2 आवर, तो 2 आवर और डिस्टेंस आ जाएगी तो कितनी है? 40 और 2 80, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 80 किमी, तो आंसर 80 किमी। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक साथ काम करते हुए 8 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए 4 दिनों के लिए काम करता है और बी 7 दिनों के लिए काम करता है और शेष कार्य सी द्वारा 9 दिनों में पूरा किया जाता है, तो सी अकेला पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी कि ए प्लस बी बराबर कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में कर रहा है। बी प्लस सी दोनों 12 दिनों में। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 48 यानी कि 24 हो जाएगा। 8 या 24 और 2, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? क्षमता 3 और 2। अब बोल क्या रहा है प्रश्न में कि ए 4 दिनों के लिए काम करता है, यानी कि ए केवल 4 दिनों के लिए काम करता है। तो ए प्लस बी में ज्ञात करेंगे इनका। ए प्लस बी बराबर 4 दिन, और बी और सी की ज्ञात करेंगे। बी और सी 7 दिन और 9 दिन है, तो 4 तो इधर चला गया, शेष कितना रहा? 3 दिन। तो बी प्लस सी, अब 3 इसके और 3 इसके, 3 हो गए। अब सी कितना रह गया? 3 तो इसके पास आ गया, तो 6 रह गए ना शेष, तो सी 6। अब टोटल वर्क कितना है? 24 में से ए और बी एफिशिएंसी 3 और 4 दिन काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 12 काम करते हैं। और बी की कार्य 3 दिन है और एफिशिएंसी 2 है, तो कितना वर्क करेंगे ये? 2 × 3 बराबर 6। तो 24 में से 18 जाने पर कितना शेष रह जाएगा? 6। अब 6 शेष रह गया ना। 24 में से 12 माइनस 6 बराबर 6। अब बचा काम अकेला सी करेगा। इन्होंने तो पूरा कर दिया, ए और बी तो हो गया पूरे। अब सी अकेला काम करेगा, तो 6 दिन में 6 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 6 की वैल्यू 6 यूनिट, तो 1 की वैल्यू 1 यूनिट। तो अब 1 यूनिट वैल्यू है तो 24 है, टोटल वर्क 24 है, तो 24/1 बराबर कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में।
तो आंसर कितना होगा अकेला 24 दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि 1/sec a प्लस 1/cosec a बराबर 1 है तो 3 sin की पावर 12a प्लस 3 sin की पावर 10a प्लस 3 sin की पावर 8a प्लस sin की पावर 6a प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/cosec a क्या होता है cos a प्लस 1/cosec स्क्वायर a क्या होता है cos स्क्वायर a बराबर 1। तो अब cos a बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cosec स्क्वायर a और cos a बराबर sin स्क्वायर a बराबर 1 समीकरण। अब इसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर cos स्क्वायर a बराबर sin की पावर 4a, ये हो गई समीकरण 2। अब इसका मान ज्ञात करना, तो ये क्या होता है 3 sin की पावर 12a को क्या लिख सकते हैं sin की पावर 4a क्यूब प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर a की पावर क्यूब प्लस 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं sin की पावर 6a कोष्टक, यानी कि sin की पावर 4a और sin स्क्वायर a दोनों गुणा होकर sin की पावर 6a, और अंदर क्या हो जाएगा sin की पावर 4a प्लस sin स्क्वायर a और प्लस में 1। तो ये तो क्या हो गया 3 sin की पावर 4a प्लस sin स्क्वायर a क्यूब प्लस 1, ये 1 है ना 1 हो गया 3। अब क्या 1, इसका मान क्या हो गया पूरा 1 हो जाएगा ना इधर जुड़ने पर, यहाँ पर cos a का मान sin स्क्वायर a रखने पर और cosec स्क्वायर a का मान sin की पावर 4a रखने पर 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 तो बराबर में कितना 3 इंटू 2 बराबर 6। तो आंसर क्या हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि अल्फा प्लस थीटा बराबर 7π/12 और tan थीटा बराबर √3 है तो tan अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा tan थीटा बराबर √3 है, तो tan थीटा √3 कब होता है tan 60 पर, तो tan से tan कट गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो पाई के पदों में क्या होगा थीटा बराबर π/3। अब अल्फा का मान ज्ञात कर लेंगे ऐसे, तो अल्फा प्लस थीटा का मान π/3 बराबर 7π/12, अल्फा बराबर 7π/12 माइनस π/3, एलसीएम लेने पर 12, 7π माइनस कितना हो जाएगा 4, 4π, कितना हो गया 3π/12, 3 से काटने पर π/4। तो अब ज्ञात क्या करना tan अल्फा, तो अल्फा का मान क्या आ गया अल्फा बराबर π/4। अब दोनों तरफ tan से गुणा करने पर tan अल्फा और tan π/4। तो tan अल्फा क्या होगा π/4 क्या होता है tan 45, तो tan अल्फा बराबर 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, आंसर 1। अगला क्वेश्चन, यदि tan x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 60 डिग्री है बराबर कोट 6x माइनस 5 है डिग्री है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो tan और कोट है तो क्या होता है इन दोनों का योग बराबर 90 डिग्री का होता है बराबर होने पर। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 60 प्लस 6x माइनस 5 बराबर 90 डिग्री। तो कितना x स्क्वायर 8 में से 6 जाने पर 2x और 55 रह गए, इधर 60 में से 5 जाने पर 55 और उधर जाने पर 90 माइनस 55। तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना हो गया 35, 90 55 जाने पर 35। तो x कोष्टक x माइनस 2 बराबर 7 × 5। अब x का मान क्या रखिए कि ये आ जाए, तो x का मान 7 रखने पर क्या होगा 7 में से 2 जाने पर 5 यानी कि ये 35 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1।
अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को दर्शाती है सारणी में दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये तो वर्ष है और ये विद्यालयों की संख्या, विद्यालय में लड़कियों की संख्या है। तो वर्ष 2018 में विद्यालय सी में दाखिल लड़कियों की कुल संख्या और समान वर्ष में विद्यालय ए और विद्यालय बी में दाखिल लड़कियों की कुल संख्या, एकत्रित संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। तो 2018 में लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। 2018 में लड़कियों की संख्या ये 20, 20 और 25, 45, 45 और 15, 60। तो ये 60,000 अनुपात। अब 2018 में ए और बी कितना है, कितना ए और बी, अच्छा सॉरी सी का, 2018 में सी का ज्ञात करना है। 2018 में सी का, 2018 में सी कितना है 15, तो 15,000 अनुपात ए और बी कितना है, कितनी है ए और बी में कितनी लड़कियां हैं 20 और 25, तो कितनी 45। तो 3 0 से 3 0 और 3 यानी 15 से काटने 15 में 15 और 15 45, 1:3। तो क्या हो जाएगी, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2017 में तीनों वर्ष विश्वविद्यालयों में दाखिल लड़कियों की एकत्रित संख्या का औसत क्या है 2017 में, यानी इनका औसत। तो 15 और 12 17, 15 और 12 27, 27 और 22 49 और यानी कि 49,500। अब 3 है तो 3 यानी कि 3 ए और बी से 3 है तो औसत निकाल लेंगे। 3 एकम 3, 1 बचने में 19, तो 3 संग 18, 1 बचने में 15, तो कितना हो गया 16,500। तो बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2015 में तीनों विश्वविद्यालय में दाखिल लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों की कुल एकत्रित संख्या वर्ष 2018 में विश्वविद्यालय सी में दाखिल लड़कियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। 2015 में तीनों विश्वविद्यालयों में दाखिल लड़कियों की कुल संख्या 2015 में कितनी है 15 और 10 25, 25 और 5 30 है। और 2018 में विश्वविद्यालय सी में दाखिल लड़कियों की संख्या 18 में सी में कितनी है 15, तो 15 ये तो 30,000 हो गई और ये 15,000 कैंसिल। 3 0 से 3 0, तो कितना हो गया 2/1। प्रतिशत में करना है तो 100 से गुना, तो 200% हो गई ना, तो आंसर 200% ए। अगला क्वेश्चन, तीनों विश्वविद्यालय में दाखिल लड़कियों की एकत्रित संख्या वर्ष में सबसे अधिक है, यानी सबसे अधिक कौन सी में है। तो इसमें तो कितने 15 और 10 और 5 30 ही होगी, इसमें 30 यानी 300 होगी। इसमें 10 और 17 27 और 20 47 और इसमें 22, इसमें अभी यानी जोड़ा था 49 और इसमें 20 25 45 और 15 60 और नीचे वाले में 25 45 और 22 कितना हो गया 45 और 22 45 और 20 65 और 67, यानी कि 2019 में सबसे ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों आज के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। अब अगला मॉक टेस्ट कल करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।